वैसे तो मेरे पहले के 2 व्लॉग्स ऑलमोस्ट 70% रेडी हो चुके हैं, बस थोड़ी सी एडिटिंग करके उनको वॉइस ओवर करके अपलोड करना था। लेकिन चूँकि कल मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लश-पश वाला मौसम था, बहुत खूबसूरत मौसम था, और कल मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ हलवा पूरी का नाश्ता करने। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी जो रिसेंट जो मेरी फीलिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसलिए फिर मैंने कल शाम को फ़ौरन एडिटिंग करके और आज सुबह मैं वॉइस ओवर करके इसको शाम में अपलोड कर दूंगी, ताकि अभी जो मेरी ताज़ी फीलिंग्स है ना वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाह रही थी। अच्छा, ये मैंने बनाई थी ट्यूसडे वाले दिन, लास्ट ट्यूसडे को, पेशावरी शनवारी कढ़ाई चिकन की। लेकिन इतनी मुश्किलों से मेरा खाना रेडी हुआ है। इस दिन गैस ने और लाइट ने इतना परेशान किया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। दोपहर को 12:30 बजे आ जाती है गैस, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन गैस आई है 12:50 पे। ठीक है, 12:50 पे मैं खड़ी हुई हूँ चिकन कढ़ाई को पकाने के लिए, इसको रेडी करने के लिए। तो 1 बजे लाइट चली गई तो गैस भी चली गई। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से 1:50 पे दोबारा आई लाइट, तो फिर दोबारा गैस आई, तो मैंने फिर दोबारा फ्लेम ऑन किया। तो 10 मिनट के बाद फिर दोबारा लाइट चली गई तो गैस चली गई। पूरे दिन फिर गैस नहीं होती घर में। वैसे तो मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप मतलब इसको बनाना होता है कि पहले ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करें, फिर उसके अंदर नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ी सी भुनाई करके पानी डालकर आप इसको 15 मिनट के लिए कुक करें, पकाएं। और फिर उसके बाद इसमें टमाटो पेस्ट डालना होता है और दही डालना होता है और पिसी काली मिर्ची डालनी होती है। लेकिन लाइट और गैस की शॉर्टेज की वजह से मैंने जल्दी इसको मतलब रेडी करा। उसी वक्त मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही इसके अंदर टमाटर और दही और पिसी काली मिर्च और कुटी मिर्च डाल के पानी डाल के मैंने इसको थोड़ी सी भुनाई करके पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि लाइट और गैस की वजह से मुझे बेइंतहा टेंशन हो रही थी। क्योंकि जब मेरा खाना तैयार नहीं होता मुझे बहुत टेंशन होती है। हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब वो टेंशन नहीं लेते, वो मुझे भी मतलब टेंशन लेने नहीं देते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, पक जाएगा, नहीं पकेगा कोई बात नहीं, बाहर से आ जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आए दिन बाहर के खाने नहीं खाने चाहिए, और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं घर का ही ज़्यादातर पका हुआ जो है ना वो टाइम से रेडी कर लिया करूँ। लेकिन जब मेरे खाने टाइम से रेडी नहीं होते हैं तो बस फिर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं टेंशन ले लेती हूँ। सारा दिन गैस नहीं थी, फिर शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शाम को 6:30 बजे जाकर गैस आई। तो फिर मैंने जो इसका बाकी का प्रोसेस रह गया था उसको भी मैंने कंप्लीट करा, फाइनल करा, और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चिकन की पेशावरी शनवारी कढ़ाई रेडी हो गई थी, जो कि मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई। माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए, अल्लाह मुझे गुरूर और तकब्बुर से बचाए, बड़े बोल से बचाए। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई कि 2 दिन हम लोगों ने यही चिकन कढ़ाई जो थी वो खाई। हालांकि नेक्स्ट डे मैंने बैंगन का भुर्ता बनाया था, और वो भी बैंगन का भुर्ता बहुत मज़े का बनाती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गया और मुझको ख़ुद को भी वो पसंद आ गया है। लेकिन चिकन कढ़ाई इतनी लाजवाब थी कि फिर हम लोगों ने बैंगन का भुर्ता फिर नेक्स्ट डे फिनिश करा, और ये 2 दिन कंटिन्यू हमने पेशावरी शनवारी चिकन कढ़ाई ही फिनिश करी थी। जब मेरे हाथ के पके हुए खाने मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आते हैं ना, मतलब जब वो एक्स्ट्रा रोटी माशाल्लाह से खाते हैं, इट्स मीन कि उनको वो डिश बेइंतहा पसंद आई है, वो डिश बहुत टेस्टी बनी है, तो यकीन माने मेरा 10 किलो खून ऐसे ही बढ़ जाता है। मेरा माशाल्लाह से खून बढ़ जाता है खुद सिर्फ ये देखकर कि आज की ये डिश, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो दाल हो,
कुछ भी हो XYZ, बहुत लाजवाब बनी है, बहुत मज़े की माशाल्लाह से बनी है। मेरे हस्बैंड को बेइंतहा पसंद आई है, वो एक्स्ट्रा माशाल्लाह से रोटी खा रहे हैं। तो मेरा ये देखकर ही ना खून बढ़ जाता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। बहुत मैं खुशी फ़ील करती हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अपने हस्बैंड को इतने अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, खाने पकाकर खिलाती हूँ कि माशाल्लाह से उनके दिल में मज़ीद मेरे लिए मोहब्बत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे। चाहे कोई कितना भी मेरे हस्बैंड को मेरे ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करे, इंशाल्लाह कभी भी कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। और ये कल संडे का दिन बहुत खूबसूरत मौसम था और कंटिन्यू संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड की ना ड्यूटी आ रही थी, तो इत्तेफाक से कल संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ आ गया। रात को 3 बजे जब मैं तहज्जुद के लिए उठी तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज था। लस्सी है? सही है, लस्सी बाद में लगेगा, फिर गर्म हो जाएगी। हाँ, हलवा बिल्कुल। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज जब मैंने रात को 3 बजे सुना कि कल मेरा कंपनी का ऑफ है और सुबह पौने 8 बजे उठा देना, हलवा पूरी का नाश्ता करने चलेंगे। तो और इत्तेफाक से जब मैं सुबह उठी, मौसम इतना खूबसूरत था, तो यकीन माने हलवा पूरी का नाश्ता करने का मज़ा जो था ना वो दुबाला हो गया। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि दमथल चलते हैं, लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया को, पूरे कराची को दमथल पसंद होगा, मुझे नहीं पसंद। मैं ऑनेस्ट रिव्यू बोल देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे दमथल नहीं पसंद। तो मैंने बोला नहीं, मैं तारिक रोड कमर्शियल एरिया जाऊँगी। और जब मैं तारिक रोड कमर्शियल एरिया गई तो मुझे अपने शादी से पहले के दिन याद आ गए, जब मैं समी भाई के साथ अपने भतीजों के साथ नाश्ता करने जाती थी। वो सारे दिन मुझे याद आ गए। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इतने खूबसूरत मौसम में अपने हस्बैंड के साथ जब मैं गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। इतने खूबसूरत मौसम में जब आप अपने लविंग पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, कहीं नाश्ता करने, तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ जो है ना वो आपके कदमों में आ गई हैं। और मुझे वाकई ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि जैसे कि शायद मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। और इतनी खुशी मुझे 11 सालों में कभी नहीं हुई जितनी मुझे कल संडे वाले दिन जो अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता करने गई हूँ। कल मुझे माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह हासिदों की हसद से बचाए, मैं कल का दिन बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। मुझे इतना मज़ा आया हलवा पूरी का नाश्ता करने में। मैंने मंगवाई थी लस्सी और हस्बैंड ने मंगवाई थी चाय। खूब मज़े से नाश्ता किया, बहुत अच्छी थी। पूरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसलिए माशाल्लाह से खाई गई। और लस्सी भी बहुत मज़े की थी। बहुत मज़ा आया मुझे कल नाश्ता करने में। मैंने अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया, शुक्राने के सजदे किए अल्लाह पाक को। बस अल्लाह पाक हमेशा मुझको और मेरे हस्बैंड को ऐसे ही रखे, लोगों की बुरी नज़र से बचा के रखे और हासिदों की हसद से बचा कर रखे। कोई कितना भी मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर ले, इंशाअल्लाह कभी भी कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा और मकाफ़ात अमल सबके साथ होगा। अगर कोई मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करेगा तो मकाफ़ात अमल उनके ख़ुद के साथ होगा। अच्छा, ये मैं अपना मतलब बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये मेरा माशाल्लाह से शादी के बाद से मेरा यही है कि जब भी मेरे हस्बैंड मुझे कहीं डिनर पे, कहीं भी XYZ, चाट, गोलगप्पे, आइसक्रीम, लिम्का, कुछ भी XYZ खिलाने पिलाने लेकर जाते हैं, तो मैं जब वहाँ से निकलती हूँ ना, तो निकलते के साथ ही मैं अपने हस्बैंड को जज़ाकल्लाह बोलती हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, ढेर सारी दौलत के साथ। अल्लाह पाक आपकी कमाई में खूब बरकत अता करे। ये मेरा 11 साल से ये मेरी आदत बन गई है। तो हलवा पूरी का भी नाश्ता करके जब हम वहाँ से निकले ही हैं मतलब, तो फ़ौरन मैंने अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा किया और उनको दुआएं दी। और मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ, ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि जब आपके हस्बैंड आपको बाहर से कुछ लाकर खिलाएं या कहीं बाहर ले जाकर भी कुछ भी खिलाएं पिलाएं, तो अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया करें। इससे शौहर के दिल में मज़ीद मोहब्बत बढ़ती है और फिर वो मज़ीद नेक्स्ट टाइम भी आपको खुश दिली के साथ आपके ऊपर ख़र्चा करते हैं।
खुश दिली के साथ ना ख़र्चा करने के लिए वो फिर तैयार रहते हैं। तो शौहर को दुआएं ज़रूर देनी चाहिए। तो ये मेरी रूटीन है 11 साल से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं जब भी कभी भी अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी खा पी के, मेरे हस्बैंड मुझे खिला पिला के कहीं से भी या घर में भी अगर लेकर आते हैं ना पिज़्ज़ा, क्लब सैंडविच, चिकन टिक्का, कुछ भी, तो मैं खाने के बाद अपने हस्बैंड को ऐसे ही जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, ढेर सारी दौलत के साथ, और अल्लाह आपकी कमाई में खूब बरकत अता करे, ये मैं दुआ उनको ज़रूर देती हूँ। तो मैं ये मैसेज देना चाह रही थी सारी औरतों को, या जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई उनको भी, कि ऐसा अपनी आदत बना लीजिएगा कि अपने हस्बैंड को इस तरीके से आप दुआएं दें। इससे शौहर के दिल में और बीवी के लिए मोहब्बत बढ़ती है। दीज आर मैजिक वर्ड्स, ये इनको मैजिक वर्ड्स बोलते हैं, जैसे थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, वेलकम, इनको मैजिक वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरीके से इनको भी मैजिक वर्ड्स बोलते हैं शौहर का दिल जीतने के लिए। जितना से जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी शौहर का दिल जीतने के लिए। जो जो मैं खुद करती हूँ ना, वो मैं सारे टिप्स आप लोगों को दूँगी। पहली टिप तो यही दूंगी कि कभी भी अपने हस्बैंड से बहस ना करें, चाहे आप सही हो, आपके हस्बैंड गलत हो। अगर कहीं जाने का दिल चाह रहा है, हस्बैंड नहीं लेकर जा रहे, खामोश हो जाए, लेकिन बहस मत करें। मेरी यही अल्लाह का शुक्र है, लोग यही सोचते होंगे कि आखिर इसका हस्बैंड इसको कुछ कहता क्यों नहीं है, इसके ख़िलाफ़ मतलब बोलता क्यों नहीं है, मतलब क्यों, मतलब इसका शौहर इसकी मुट्ठी में है, चले ये समझ लें। तो भाई यही रीज़न से कि मैं अपने हस्बैंड से बहस नहीं करती, खामोश हो जाती हूँ, चुपचाप 2 आंसू बहा लेती हूँ, लेकिन बहस नहीं करती। दू बदू तू तड़ाक, मतलब ऐसी वाली लड़ाई नहीं लड़ती। ये 11 साल में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है। और जब वो खुद देखते हैं कि ये बदतमीज़ी नहीं करती, ज़बान नहीं चलाती, गालम गलोच नहीं करती, तो फिर जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट टाइम फिर वो भी पिघल जाते हैं, और वो फिर जो मैं कहती हूँ ना, जो मेरी ख्वाहिश होती है, फिर वो उसको मान जाते हैं, लेकिन बस बहस नहीं करती। अभी आज भी सुबह मैंने अपने हस्बैंड को, जब वो कंपनी जा रहे थे तो उनसे एक काम बोला, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा मतलब मेरी बात को वो करा कि नहीं ये काम मैं अभी नहीं करूँगा ना, तो बस फिर मैं खामोश हो गई। मैंने उनसे ज़्यादा कुछ भी बहस नहीं करी, और मुझे पता है कि वो 2-3 दिन के बाद मुझे वो काम कर देंगे, तो इसलिए बहस करने का क्या फ़ायदा। घर का सुकून, बेडरूम का सुकून औरत के हाथ में है, बीवी के हाथ में है, शौहर के हाथ में नहीं है। घर का और बेडरूम का सुकून बीवी के हाथ में है, शौहर के हाथ में नहीं है। तो खामखा अपने हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट्स करके, ज़बान चला के, गालियाँ बक के, मतलब ऐसे करके मैं क्यों अपने घर का, अपने बेडरूम का तो माहौल भी ख़राब करूं और अपने हस्बैंड के दिल से भी उतर जाऊं। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। मिलूँगी आप लोग के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।